ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज बाय मास रेशियो। इसके पहले में टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ चुके हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट थोड़ा सा इसके आगे एक टॉपिक है चार्ज बाय रेशियो। चार्ज बाय रेशियो, ये चार्ज बाय रेशियो आया कहां से है? जब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जैसे हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखे थे कि जो डिस्कवरी हुई थी, जिस प्लेट से वो कैथोड रेज निकली थी, वो हर एक प्लेट्स के लिए सेम थी, हर एक प्लेट्स के लिए सेम थी। और मैंने उस टॉपिक में बताया था कि जो चार्ज बाय रेशियो होगा वो हमेशा बराबर रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जो रेज निकलने वाली हैं वो मटेरियल्स पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि हमेशा उससे इलेक्ट्रॉन ही इमिट होगा। क्या इमिट होगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन ही इमिट होगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होता है? इज इक्वल टू चार्ज बाय मास। चार्ज बाय मास। अब ये कैथोड से क्या हम लोग डिस्कवर किए थे? क्या डिस्कवर किए थे? इलेक्ट्रॉन। क्या डिस्कवर किए थे हम लोग? इलेक्ट्रॉन। बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। माइनस 19 कूलॉम। और जो इसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये किस में है? kg में। इसी का हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। इसी का हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो बस हमारे पास फार्मूला है, चार्ज कितना हमारे पास? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। क्लियर? फिर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करना है हमें, इसे सॉल्व करना है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम अपॉन 9.1। ये इधर माइनस में है, यहां पे जो पावर दिया है किसमें है? माइनस में है। ये जब ऊपर जाएगा तो जो इसका पावर है वो क्या हो जाएगा? प्लस। जिसका पावर है वो प्लस में हो जाएगा। तो इंटू 10 टू द पावर 31, इंटू 10 टू द पावर 31। और हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अगर a टू द पावर m हो, a टू द पावर m हो, इंटू में a टू द पावर n हो, a टू द पावर m हो, इंटू में a टू द पावर n हो, तो ये बराबर किसके होता है? a टू द पावर m प्लस n के। अगर हमारा बेस सेम है, अगर ये दोनों चीज मल्टीप्लाई हो रही है, अगर बेस सेम है तो ये जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। सेम कंडीशन यहां पे होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 31 अपान में 9.1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर। जब इसमें से इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लगभग कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12 अपान में 9.1। ठीक है, डेसिमल से हम लोग डेसिमल काट देंगे, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। इज इक्वल टू, जब हम लोग 16 इंटू 10 टू द पावर 12 अपान में 91 का जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.175 इंटू 10 टू द पावर 12। ये अपने इसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे इसमें से एक 10 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। अब क्या है? ऊपर हमारा चार्ज था, ये हमारा चार्ज क्या था? कूलॉम। नीचे क्या था हमारा? केजी। कूलॉम केजी था, वही हमारी यूनिट हो जाएगी कूलॉम पर केजी।